यूक्रेन का रूसी फौज पर विध्वंसक प्रहार। ब्रेक करें इस वक्त की बड़ी खबर विद द विजुअल्स। यूक्रेन की जासूसी में लगी रूसी फौज पर हमला। यूक्रेनी आर्टिलरी का शिकार हुए रेकी करने आए रूसी फौजी। यूक्रेनी फ्रंटलाइन की जासूसी करने आए थे रूसी सैनिक। ये देखिए अब आप तस्वीरें, किस तरीके से अटैक किया गया। फुल फ्रेम पे राहुल कुछ क्षणों के लिए दिखाइए जरा। ये तस्वीरें आपके सामने, यूक्रेन का रूसी फौज पर विध्वंसक प्रहार। ये देखिए अब आप, यूक्रेन की जासूसी में लगी रूसी फौज पर हमला। यूक्रेनी फ्रंटलाइंस की जासूसी करने आए थे रूसी सैनिक। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, बैटल ग्राउंड से आया टैंक में धमाके का चौंकाने वाला वीडियो। दिखाइए जरा विजुअल्स। यूक्रेनी लैंडमाइन का शिकार हुआ रशियन टैंक। विजुअल्स के साथ दिखाइए। TM62 फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए राहुल, और उसको फिर से प्ले ऑन करिए। शॉकिंग वीडियो है। TM62 एंटी टैंक माइन के ऊपर से गुजरा रशियन टैंक। ये देखिए, देयर इट गोज। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने पौधशाला की शुरुआत की है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने पौधों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। धमाके के बाद टुकड़ों में बिखर गया रूसी टैंक। हैरान करने वाला वीडियो है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आइए। जर्मनी करेगा जेपर्ड टैंक के एम्युनिशन का प्रोडक्शन। विद द विजुअल्स, प्रोडक्शन तेज कर, यूक्रेन को जल्द हथियार भेजेगा जर्मनी। जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस का बड़ा बयान। जर्मनी ने मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के साथ साइन किया कॉन्ट्रैक्ट। इस सब के बीच में सीधे आइए एक और बड़ी खबर, यूक्रेन को सैन्य मदद से हो सकती है न्यूक्लियर वॉर। ब्रेक करें विजुअल्स के साथ राहुल। वेस्ट से वेपन सप्लाई से न्यूक्लियर युद्ध का खतरा। वेस्ट की मदद पर जर्मन सांसद सेविम डगडेलन की वार्निंग। शामिल है नेटो। सेविम ने कहा हम सब हथियारों के खतरनाक खेल में लगे हैं। जर्मन सांसद ने कहा। राहुल सीधे आइए, यहां पर यूक्रेन को मदद महंगी पड़ेगी, ये जर्मनी के एक सांसद कह रहे हैं। सीधे आइए, यूक्रेन को पश्चिमी देशों से हथियारों की सप्लाई से न्यूक्लियर युद्ध का खतरा। नंबर 1, ग्लोबल टाइम्स को दिए इंटरव्यू में जर्मन सांसद सेविम की ये वार्निंग है। यूक्रेन को हथियार, खुफिया जानकारी और आर्थिक मदद देकर नेटो पहले युद्ध में शामिल हो चुका है। हथियारों की सप्लाई से एक दूसरे पर हावी होने का खतरनाक खेल जारी है। जर्मनी बिना वजह आर्थिक युद्ध का सामना कर रहा है। यूक्रेन रूस विवाद को लंबा खींचने का कोई मतलब नहीं है, जर्मन सांसद ने कहा। एक क्विक एंड शार्प रिएक्शन जनशंकर प्रसाद सर के पास में आ रहा हूं। सर, मुझे एक बात बताइए आप, क्या न्यूक्लियर वॉर का खतरा अब और ज्यादा स्ट्रांग हो गया है? राहुल संभव हो तो एक्शन शॉट दिखाइए ऊपर। ये न्यूक्लियर बॉम्ब का जो खतरा है ये तो लगातार बना हुआ है। अगर लड़ाई को और आगे बढ़ाया और अगर लड़ाई को किसी प्रकार से अगर रशियन टेरिटरी के अंदर पहुंच गया तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो सकता है। लेकिन मैं अभी भी कहूँगा कि न्यूक्लियर वॉर में रशिया इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, लेकिन वो अपने कैपेबिलिटीज़ दिखा रहा है कि मैं ये कर सकता हूँ, चाहे अमेरिका में कर सकता हूँ, चाहे यूरोप में कर सकता हूँ, जर्मनी में कर सकता हूँ। लेकिन बात है, आप जो इसी 30 मिनट के अंदर कितना डाइकोटमिक न्यूज़ आ रही है। अभी एक तरफ जर्मनी कहता है कि लड़ाई बढ़ेगी तो और न्यूक्लियर वॉर हो जाएगा। क्या जर्मनी चाहता है कि न्यूक्लियर वॉर हो? कोई वर्ल्ड के अंदर नहीं चाहता कि न्यूक्लियर वॉर हो। अगर न्यूक्लियर वॉर हुई तो सब नष्ट हो जाएंगे। लेकिन इसको बढ़ाती देने के लिए कौन बातें करता है और साथ में कहते हैं कि नहीं होनी चाहिए। तो इट्स ए वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन टू मेक एनी असेसमेंट कि किस तरह दुनिया जा रही है। शार्प रिएक्शन ये है कि मैं अभी भी मानता हूं कि न्यूक्लियर वॉर नहीं होगी, लेकिन न्यूक्लियर वॉर की तैयारी अवश्य होगी। वो दिखाया जाएगा एज ए डेटरेंट। आप जो बता रहे हैं वो अपने आप में पर्याप्त है किसी को भी परेशान करने के लिए। यू आर एब्सोल्युटली राइट। लेकिन एक बड़ी खबर, फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने पौधशाला की शुरुआत की है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने पौधों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।